जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 61 दिन में सप्तमौ अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपिणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाव बस किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते थे। उस दोनों अत्यंत मतवाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंद गोप रोक नहीं पाते हैं। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को उखल में कस दिया और कहा, अब जा सकते हो तो जाओ। इतना कहकर वह घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखलों के घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे, जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी उखलों को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्ष के बीच में होकर निकला। खींचते हुए कन्हैया के उधर से बांधी हुई वह उखली टेढ़ी होकर उन उन दोनों अर्जुन वृक्ष को जड़ में जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित उखलों को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए थे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्ष के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास गई। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगनों यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ, संभ्रम में के कारण तुम विलंब क्यों करती हो? ब्रज में वो जो दोनों अर्जुन वृक्ष थे, जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनौती सफल होती थी, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो, उसी प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे
उठो, चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को, जो मानो मौत के मुख से बचकर निकाला है, घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्ष को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्ष के बीच में खड़ा देखा, जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपने ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इसी घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो यह महान और अद्भुत घटना घटी हुई थी, इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया? न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी और न किसी हाथी ने हो आकर टक्कर मारा। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गिराए गए? अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही है, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों को पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया है। इस ब्रज में यह तीसरी बार औत्पातिक घटना हुई है। पुतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्षों का धाराशायी होना, ये तीन उपद्रव यहाँ हो चुके। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम को सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को उखली से मुक्त कर दिया और मानो यह बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण को और देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंद गोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उधर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरत श्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण जी ऐसे ही आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं आज अष्टमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण बलराम की बालचर्या, श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शरीर से भेड़ियों को उत्पन्न करके उनका समुचित ब्रज को डराना, इसके विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वो दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को
सुख देने वाले पत्तों को बाजे पिपीहरी या सीटी बजाते हुए तीन सिर वाले सर्पों की समान शोभा पाते थे। मोरपंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए हुए दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधे के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाले से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञ पवित्र धारण करके वे दोनों ग्वाल वालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छिका, तुम्बी और करक, करुआ या पुरवा भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसते हंसते, कहीं भौती भौती के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले आश्वा अश्वासाब को अश्वासाबों को के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई शंकरषण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल वालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोग ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ की एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे, वे सब आकाश के समान सुने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनकी फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अभी अमिट स्वभाव वाले जो वृक्ष थे, वो सब गुस्त की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे, वो दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। बिरले ही वृक्ष बच गए, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे। इनमें फल फूल का अभाव हो गया है। इन पर जो पंछी रहते थे, वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्ष को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलाना भी निष्फल है, क्योंकि न तो वह सुगंध देती है और न फल ही गिराती है। इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्वथा अभाव है। पंछियों से रहित यह सुन बना बिना व्यंजन के भोजन की बहुत ही अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे, उनका उच्छेद हो गया। इससे यह घोष ब्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, गोस्त घोषों का भूषण है वन, और वनों का आभूषण है गौए। वे गौए है हम लोगों की परम गति, सबसे बड़ा सहारा है। अतः अब हम दूसरे वन में चले जाएं, नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौए उन नई नई घासों की चरना चाहती है, जो अब तक चरी नहीं गई है। अतः जो ब्रज धन से संपन्न हो, वे सब उन वन में
जहां चले जहां नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाढ़ लग गए हैं, जहां स्थायी घर बन गए और खेत कर लिए गए, ऐसे ब्रज लोगों में अच्छा नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचारने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ है। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तीर्ण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तीड़ों पर जब गोबर मूत्र पड़ जाते हैं, तब उनमें क्षार एवं रासायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाह से नहीं खाती है तथा वे तीर्ण दूध के लिए भी हितकार नहीं होते। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई, उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रहा गया। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणम, 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 प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।